परमेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत गीता की तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। पहले दो अध्याय हम लोगों ने वर्चुअल क्लासेस में पूर्ण किए थे, तो आज तीसरे अध्याय से उसी क्रम को इको हो रहा है। अब बैस जो होता है उसको बिल्कुल न्यूट्रल कर लीजिए। तो प्रवेश से पहले श्लोकों का पाठ करेंगे। क्या सबके पास गीता जी है? नहीं तो हमारे पास जो छोटे गीता जी है, नीरज जी आप थोड़ा सा प्लीज सबको एक एक गीता जी दे दीजिए। अम्मा आप बैठ जाइए, हम श्लोक के देखते हुए अध्ययन करेंगे ताकि हमको सारे पदों का अर्थ समझ में आ जाए। हाँ, हम पहले श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। तीसरा अध्याय का पहले दो श्लोक का पाठ करेंगे। सबके पास आ गई गीता जी? पेज बता दीजिए। जो लाल वाले में पेज है, पेज नंबर 45 और येलो में 51। ठीक है, शुरू करें। साथ ही साथ पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन उवाच। अर्जुनस्य वचनम्, इसका अर्थ हुआ अर्थात संजय धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि महाराज मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ ये अर्जुन जी का वचन है। तो अर्जुन जी पूछते हैं हे जनार्दन। श्लोक में देखिए भगवान को संबोधन, यहाँ पहले श्लोक में भगवान के दो संबोधन पाए अर्जुन ने किए हैं, जनार्दन केशव। तो पहले बोलते हैं हे जनार्दन। जनार्दन का अर्थ है हे दुष्टों का अर्दन करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले। हाँ, जननम जनः जन्म मृत्यु च अर्दनम जनार्दनम, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं वो जनार्दन है। और भगवान नारायण के अलावा कोई और हमको इस चक्र से, इस माया से पार लेने वाले वो जनार्दन है। तो अर्जुन जी पूछते हैं हे अज्ञान को निवृत्त करने वाले हे जनार्दन,
ते मता श्लोक में देखिए हमने पाठ किया जायसी चेत कर्मणाः स्ते, उसको विच्छेद करेंगे तो बनेगा कर्मणाः स्ते को विच्छेद कर लेंगे तो वो ते बन जाए, ते मता। तो बोलते हैं हे जनार्दन ते मता, आपके मत में मतलब आपके वक्तव्य से आपका जो मत है किसके आधार पर बोल रहे, जो दूसरा अध्याय में भगवान ने उपदेश किया उसके आधार पर अर्जुन जी बोल रहे ते मता। तो ते मता से हमको ये समझ में आ रहा है कि अभी भी अर्जुन जी के मन में ये भाव बना हुआ है, ऐसी बुद्धि बनी हुई है कि ये भगवान ये आपका मत है, मतलब अभी भी वो मत उनका नहीं बना है। असल में द्वितीय अध्याय में ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ बोल के लास्ट जो द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक में भगवान ने तो अपना इस उपदेश समाप्त कर दिया था, अपना उपदेश पूरा कर दिया था। असल में जो द्वितीय अध्याय है वही मूल गीता भगवान के उपदेश है, क्योंकि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर में बाकी और उपदेश जो हुए हैं, पर मुख्यतः जो मूल उपदेश है वो द्वितीय अध्याय में ही है। तो द्वितीय अध्याय में जब भगवान ने जो उपदेश किया ते मता से ये हमको समझ में आ रही है कि अब अर्जुन जी का वो खुद अपना मत नहीं बना है, मतलब अभी भी वो बोल रहे भगवान आपके मत से, आप जो बोल रहे हैं आपके मत से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरी समझ मुझे ऐसी समझ आ रही है, हो सकता है कि मेरी समझ गलत भी हो, पर अर्जुन जी बोल रहे हैं मुझे ऐसी समझ हो रही है। असल में अर्जुन अर्थ का व्युत्पत्ति किया है शास्त्रकारों ने, रुजुत्वात् अर्जुन अत्यंत सरल है। भगवान बोलते हैं ना जो कपट छल कपट मोहि न मन भावा, मुझे भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। और अर्जुन जी की विशेषता है, आप पूरे भागवत में हो महाभारत में पांडवों ने ज्यादा छल कहीं नहीं किया, वो सरल है, रुजु मतलब सरल होता है, जो कि बिल्कुल सीधा होता है। तो अर्जुन जी बहुत सरल है, तो उनके मन में जो चीज था वो उस तरह से वो प्रश्न करते हैं कि भगवान मेरे को ऐसा लगता है जितना आपने अभी तक उपदेश किया कि मेरी बुद्धि ऐसी समझ बनी है कि आप बोल रहे हैं चेत कर्मणा चेत। अब देखिएगा श्लोक में कर्मणा चेत, कर्म के अपेक्षा बुद्धि जायसी, बुद्धि मतलब सांख्य बुद्धि। भगवान ने दो बुद्धियों का वर्णन किया विस्तार से जिससे अध्याय में, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। तो यहाँ पे आप ज्ञान योग या कर्म योग इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो अर्जुन जी बोल रहे हैं भगवान मुझे आपके वक्तव्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा समझ आ रहा है कि आप तो जायसी माने श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ मानते हैं किसको, बुद्धि जायसी। बुद्धि जनार्दन है ना, वहां से बुद्धि है, बुद्धि मतलब सांख्य बुद्धि, ज्ञान बुद्धि। तो ज्ञान बुद्धि को आप श्रेष्ठ मानते हैं, एक तो आप ज्ञान बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, चेत कर्मणा कर्म से। आपके वक्तव्य में ऐसा लगता है कि आप ज्ञान को तो श्रेष्ठ मानते हैं कर्म से, है ना, क्योंकि भगवान ने वो श्लोक शायद आप सबको याद भी आएगा, भगवान ने कई जगह पे इसकी दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बोलते हैं। हाँ, दूरेण ही अवरम मतलब निकृष्ट है। हाँ, दूरेण ही अवरम कर्म निकृष्ट है, किससे, बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि योग से कर्म निष्कृष्ट है। भगवान ने ऐसे वाक्य बताए हैं, तो इसी से ही अर्जुन जी के मन में ऐसा विचार आ रहा है। और साथ ही साथ उपदेश भी कर रहे हैं कि बुद्धि शरणम अन्विच्छ, बुद्धि के शरण में जाओ, मतलब ज्ञान के शरण में जाओ।
बुद्धि शरणम अन्निच्छ, और साथ ही साथ भगवान जो बुद्धि के शरण में नहीं, उनका एक तरह से उनको आक्षेप भी करते हैं कि कृपणाः फलं हेतवः, जो सिर्फ फल कामना करके कर्म करते हैं वो तो कृपण है, वो तो कंजूस है। मतलब अपने जो मानव, जो कंजूस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इतना श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है जिससे कि वो ये जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, ये और संसार के चीजों में ही फंसे हैं। संसार से निकलने के लिए जो मानव शरीर मिला है उसका प्रयोग करके और संसार में बंध रहे हैं, तो कृपणाः, वो लोग कृपण है। तो ऐसे वाक्यों से अर्जुन जी को ऐसा लगता है कि भगवान बुद्धि योग को ये कर्म योग से श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो फिर यदि तो ऐसा है, चेत मतलब यदि, अर्जुन जी बोल रहे हैं यदि तो भगवान ऐसा है जैसा मैं बोल रहा हूँ, यदि मेरी समझ सही है, यदि तो ऐसा है, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। यदि ऐसा है तो हे केशव, केशव माने हाँ, वो भी एक अर्थ है, और एक अर्थ है जिसके केस अत्यंत सुंदर होते हैं, क्योंकि भगवान के केस अत्यंत सुंदर है इसलिए वो उनको केशव भी कहा जाता है। तो और जैसे अम्मा ने भी बताया, केसी राक्षस था जिसका वध भगवान ने किया था, इस हिसाब से भी उनको केशव संबोधन करते हैं। हे केशव, आप यदि आप कर्म के अपेक्षा बुद्धि को या फिर ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मेरे को क्यों कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि तत्किं कर्मणि घोरे मांग, वो भी ऐसा वैसा कर्म नहीं, ऐसा हाँ ठीक है आप बोलते यज्ञ कर, जा उपासना कर, हाँ ऐसा भी कर्म नहीं बोल रहे, घोरे कम युद्ध रूपी कर्म, जो कि अपने स्वजनों को बद्ध करने जैसे कर्म के लिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना युद्धाय कृत निश्चय, आप युद्ध को निश्चय करो कि आप निश्चय पूर्वक आप युद्ध के लिए प्रवृत्त हो। तो यहाँ पे मुख्य जो भगवान, जो अर्जुन जी का प्रश्न है, जो उनका अब उनके मन में जो प्रश्न उठ रहा है कि भगवान के वक्तव्य में तो ऐसा लग रहा है कि बुद्धि योग ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, और भगवान मेरे को बोल रहे हैं कि आप अर्जुन युद्ध करो। तो क्यों आप घोर कर्म में, देखो यहाँ पे इस प्रश्न से भी हमारे जो गीता जी में मुख्य जो संवाद है, वो संवाद प्रश्न के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में जो सनातन वैदिक परंपरा है, इसमें मुख्यतः हम गुरु शिष्य को प्रश्न तर्क का भी अनुमोदन है। आप सनातन धर्म के अलावा किसी और धर्म में ये चीज नहीं देखोगे कि शिष्य को ये अधिकार भी है कि वो गुरु के जो वक्तव्य है उसको अस्वीकार भी कर सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता है, तो फिर गुरु समझाते हैं। ये वैदिक परंपरा है, ये गुरु हमारी जो वैदिक जो गुरुकुल सनातन धर्म की परंपरा है, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति और ज्ञान पूर्ण है, इतना विस्तार है इसका कि इसमें ऋषियां खुले आम से, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि आप अंधविश्वास की तरह बस उसको फॉलो करो, आप उस पे तर्क करो, उसको वो ज्ञान जब आपका अपना ज्ञान बन जाए तभी जाके आप उसमें संशय रहित ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है शिष्य का, पर एक मर्यादा के साथ। ऐसा नहीं कि आए और खड़े हो गए कि आप बताओ। हमारे शास्त्र ने ही हमको बोला है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम तत्त्वदर्शिनः। तो एक मर्यादा के साथ, गुरु शिष्य का एक मर्यादा होता है, तो उस मर्यादा के साथ उनके अनुमति से हम जो चीज नहीं समझ पाए, हमको ऐसा प्रश्न करना है कि भगवान आपने तो ऐसा कहा, पर मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। आप जितने भी उपनिषद में देखेंगे, गीता जी में भी ऐसे ही प्रश्न के शैली में ही संवाद, गुरु शिष्य संवाद में ही पूरा ब्रह्म ज्ञान का
उपदेश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु बोले और शिष्यों को मानना है। आप हर उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद ही है जिसमें कि कई प्रश्न पूछते हैं, 6 उनके शिष्य हैं। तैत्तरीय उपनिषद है जहाँ प्रश्न, हर उपनिषद में प्रश्न और उत्तर का संवाद है। तो यहाँ अर्जुन जी भी बिल्कुल बेठोक पूछ रहे हैं कि आप तो ऐसा बोल रहे हो, फिर क्यों मुझे घोर कर्म में नियुक्त कर रहे हो। तो यहाँ पे भी अर्जुन जी का जो ये वक्तव्य है, तत्किं कर्मणि घोरे मां, मुझे घोर कर्म में, ये कोई सही वक्तव्य, सुचिंतित वक्तव्य नहीं लगता है। क्योंकि भगवान तो कोई घोर कर्म में उनको प्रेरित नहीं कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया, सो धर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। तो भगवान तो अर्जुन जी की उनकी स्वधर्म में प्रवृत्त करने होने के लिए बोल रहे हैं। अब स्वधर्म यदि किसी को घोर लगता है, वो तो फिर दुखद बात है, वो तो फिर समझ की गलती है। जो हमारे लिए स्वधर्म है, भगवान का उपदेश है कि अर्जुन, जो तुम्हारे लिए स्वधर्म है, तुम्हारा जो धर्म है, उसमें तुम प्रवृत्त हो, उसका तुम पालन करो। हाँ, भगवान युद्ध करो या संन्यास लो ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। अब जो स्वधर्म होता है वो क्या है, जो हमारे पहचान के हिसाब से, हमारा जो भी पहचान है, माता है, पिता है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिसर है, कोई कृषि कार्य कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई सेवा कार्य लिया है, जो भी हमारी सामाजिक, 2 तरह की पहचान होती है, हमारी सामाजिक पहचान होती है और शास्त्रीय पहचान होती है। शास्त्रीय पहचान क्या है, हमारी जाति है, हम किस कुल में पैदा हुए हैं, हम किस आश्रम है, गृहस्थ आश्रम का स्वधर्म अलग है, ब्रह्मचारी आश्रम का स्वधर्म अलग है, संन्यास आश्रम का स्वधर्म अलग है। तो अपने स्वधर्म के हिसाब से, अपने जो सामाजिक जो सेवा हमने ली हुई है, सामाजिक जो पहचान है, जो हमारी पहचान आज के दिन बनी हुई है, उसके हिसाब से हमारा स्वधर्म निर्धारित होता है। वो एक का दूसरे से भिन्न होगा, सबका अपना अपना अलग अलग स्वधर्म है। तो भगवान उपदेश ये कह रहे हैं कि पहले अपने स्वधर्म का पालन करो। तो अर्जुन जी का स्वधर्म क्या है, अर्जुन जी की अभी पहचान क्या है, वो क्षत्रिय है, वो राजा है, मतलब क्षत्रिय भी है और ऐसे ही क्षत्रिय सिर्फ सैन्य भी नहीं है, एक योद्धा है, रणभूमि में खड़े हैं। तो और ये जो युद्ध है, तो अब क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध सबसे बड़ा स्वधर्म है, उनका धर्म है, क्योंकि ये अब उनके पास धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ है। देखो धर्म क्या है, एक तो धारणातीत धर्म और दूसरा है जगतः स्थिति कारणम धर्मम, जो जगत की स्थिति का कारण बने, जगत में स्थिरता रखने का कारण हमेशा धर्म बनता है। जिस दिन धर्म लोप हो जाएगा, जगत में स्थिरता नहीं रहेगी। यदि आज जगत में स्थिरता है, उपद्रव नहीं है, सही समय पे ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा सब आ रही है, दिन के रात हो रही है, तो प्रकृति में धर्म धारण किया हुआ है, जो संसार को धर्म ने ही धारण किया है। तो इसीलिए जगत स्थिति कारणम। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धर्म की, जगत की स्थिति के लिए, संसार में या व्यक्तिगत जीवन में शांति के लिए कभी कभी युद्ध अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने प्रथम अध्याय में भी इसका श्रवण किया है कि शांति के सारे जो प्रयत्न करके देखा गया, युद्ध को टालने का सारा प्रयत्न किया गया। महाभारत में भगवान खुद शांति दूत बन के गए। भगवान वेद व्यास जी आके समझाए धृतराष्ट्र जी को, और विदुर जी ने समझाया। पर उसके हर प्रयत्न के बाद जब ये निर्धारित हो गया कि शांति युद्ध के बिना संभव नहीं है, तभी युद्ध अंतिम विकल्प की तरह चुना गया। तो इस स्थिति में इसको धर्म युद्ध कहा गया। हर युद्ध को धर्म युद्ध नहीं कहा जाता,
क्योंकि जो युद्ध शांति की प्रतिष्ठा के लिए, स्थिरता के लिए, समाज की स्थिरता के लिए की जाए वो धर्म युद्ध है। और क्षत्रिय के होने के नाते अब अर्जुन जी को धर्म युद्ध करना उनका स्वधर्म है ना। तो फिर ये बोलना कि घोर कर्म है, तो भगवान ने तो घोर कर्म में नियोजित नहीं किया। भगवान ने उपदेश किया कि अर्जुन तुम अपना स्वधर्म का पालन करो, अपने धर्म का निवाह करो। देखो आज हम कौन सा कर्म आप बता सकते हैं दुनिया में जो घोर नहीं है? हर स्वधर्म यदि आप सोचो किसी ना किसी जगह पे आपको लगेगा कि ये तो घोर है। घोर का अर्थ क्या होता है? कठिन है, हाँ, जो कि कष्टप्रद होता है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करने जाते हैं तो फिर ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमको लगता है कि ये कर्म तो सबसे कठिन लगता है। अब अर्जुन जी युद्ध को घोर बोल रहे हैं, पर अर्जुन जी का यदि हम पूरा जीवन देखें, गुरुकुल में गए, क्या शिक्षा ग्रहण किया? अस्त्र शस्त्र चलाना। तो अस्त्र शस्त्र चला के तो जाके कोई मंदिर में नहीं बैठेंगे ना, युद्ध ही करेंगे। तो फिर युद्ध के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी की शिक्षा ग्रहण की। तो उसी की शिक्षा ग्रहण की मतलब समाज की बुरे ताकतों से, बुराई से रक्षा करना क्षत्रिय के नाते उनका धर्म है, इसीलिए उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण की। और जीवन भर बहुत सारे युद्ध भी किए, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने जो इतना बड़ा राष्ट्र यज्ञ किया तो वो तो तभी कर पाए जब उसके लिए अर्जुन जी और पंच पांडव चारों ओर सब पे विजय प्राप्त किए, तो युद्ध से ही हुआ। तो युद्ध के लिए ही उन्होंने सारा जीवन अपना सारा शिक्षा सब बिताया। तो अब बोल रहे हैं कि युद्ध में मुझे क्यों घोर कर्म है? घोर कर्म किस तरह से हुआ? अब युद्ध जब उन्होंने किया तो उनको तो ये तो पता था जब पढ़ाई कर रहे होंगे कि युद्ध होगा तो उसमें हिंसा तो होगा, बिना हिंसा के युद्ध थोड़ी ना होता है। और युद्ध होगा तो ये भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ दुष्ट लोग ही मरेंगे। युद्ध में कोई भी मर सकता है, दुष्ट ही थोड़ी ना मरता है, दोनों ही मरते हैं। अब दुष्ट ही मरता तो रावण इतना बलशाली क्यों होता? भगवान को क्यों आना पड़ता? वो तो देवताओं को भी पराजित कर चुका था, है ना। तो दुष्ट भी जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि दुष्ट नहीं जीतेंगे। धर्म युद्ध में भी दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। युद्ध होगा तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एक पक्ष के ही लोग मरेंगे, हमारे पक्ष का कोई नहीं मरेगा, दोनों ही पक्ष के लोग मरेंगे। तो ये सारे जो होते हैं गुण दोष, हर कर्म में कुछ गुण और कुछ दोष तो होंगे ही। तो इस सब के लिए जानते हुए उन्होंने जब उनका स्वधर्म ये है वो उसकी पढ़ाई किए हैं, फिर अब यहाँ पे आके आक्षेप करना कि घोर कर्म में मुझे नियुक्त कर रहे हो, ये तो सुचिंतित वक्तव्य नहीं लगता है। आप यदि गीता जी में देखेंगे ना, जो प्रश्न उत्तर है अर्जुन जी ने गीता जी में कुल लगभग 16 प्रश्न पूछे हैं। वो प्रश्नों का ही आप यदि अध्ययन करने लगे ना तो फिर देखेंगे कि उसमें भी अर्जुन जी की जो बौद्धिक स्थिति है उसमें एक क्रमिक विकास है। मतलब अभी देखो, अभी उनके से बच्चों जैसा उनका बुद्धिक स्थिति है जो कुछ भी, क्योंकि वो अभी ऐसा नहीं कि वो आक्षेप करना चाहते हैं, ये उनकी मनोस्थिति है। यदि हम सिर्फ उनके प्रश्नों को नोट डाउन करें और प्रश्नों की क्वालिटी को देखते जाए तो उसमें क्रमिक बौद्धिक विकास नजर आएगा। क्योंकि जो जिज्ञासु है उसके प्रश्न से भी उसकी बुद्धिक स्थिति का पता चलता है कि वो किस धरातल पे है। हम लोग भी ऐसे बच्चों जैसे बहुत प्रश्न पूछते थे और हमारे गुरुजी जो भी प्रश्न हम पूछे आंख बंद करके इसे सुनेंगे मानो कि कोई बहुत बड़ा विज्ञ वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। गुरुजी इतना ध्यान से हमारे प्रश्न सुनते और उसका उत्तर देते, ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिससे होके वो गुजरे ना हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कभी कोई प्रश्न को नकारते नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार है। वो जानते हैं कि ये प्रश्न उठेगा और इस तरह से उसका समाधान है।
प्रश्नों को अवॉइड वही करता है जिसमें उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में गुरु शिष्य में तर्क का, असहमति होने का, प्रश्न का, सबका अनुमोदन है। तो फिर यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन जी के जो प्रश्न है उसमें अभी बिल्कुल सुचिंतित धरातल नहीं है। वो बिल्कुल अभी भी भगवान के उपदेश के बावजूद भी अभी भी उनकी बौद्धिक धरातल पर कुछ संदेह है, मोहग्रस्त है। तो वो पूछते हैं, भगवान मेरे को घोर कर्म में नियोजित कर रहे हो। हालांकि कर्म कभी कोई घोर या अघोर या शुभ अशुभ नहीं होता है। कर्म के साथ जो भाव है, वो जो उद्देश्य से किया जाता है, वही चीज उसको अच्छा या बुरा बनाती है। अब हम चर्चा कर रहे थे कि हर किसी का, सिर्फ युद्ध से क्यों, हर कर्म घोर हो सकता है। यदि हम लोग चिंतन करें कि जैसे कोई एक हमारा कर्तव्य कर्म है, यदि कर्तव्य बुद्धि ना होना बहुत समय में बड़ा कठिन लगता है। पेरेंट्स बनना भी, माँ बनना, पिता बनना भी एक जगह पे आके लगेगा कि कितना कठिन है, सुखद नहीं होता। ऐसा हर चीज, ऐसा कोई कर्म आप नहीं उठा सकते कि बिल्कुल उसका सारा अच्छा ही है। चाहे आप कोई भी कर्म उठा लो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कोई भी सैनिक हो, सबके जीवन में ऐसा आता है कि क्या ये काम करना है मुझे। अब सब पे दबाव होता है। आपके जो मोराल्स होते हैं, जो चिंतन होते हैं, उसको आप हमेशा कर्म में नहीं कर सकते। बहुत जगह पे आपको कर्तव्य को सोच के, नहीं ये मेरा कर्तव्य कर्म है, क्योंकि एक दिन आप जिन बच्चों के लिए आपने पूरा जीवन दिया है, वही आप पे दोष भी लगा देंगे कि आपने क्या किया है। उस समय लगेगा, पर फिर भी आप लोग, या फिर अरे नहीं ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो बच्चा है। तो हर स्थिति में, तो ये क्या घोर कर्म नहीं है। पिता माता का जो दायित्व, वो भी कभी कभी बहुत घोर लगता है। गुरु का दायित्व, जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर्स है, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके बच्चे भी बहुत कुछ सुना देते हैं। और सबसे बढ़कर जो सेवा काम करते हैं, जैसे कि हमारे भी मतलब चारों, कोई भी अनुष्ठान हो उसमें कमेटी होती है, वो तो सेवा ही करते हैं। उनका कुछ अपना लेना नहीं होता है उसमें, पर उसमें भी कभी कभी कुछ सुनना पड़ता है, कोई आरोप प्रत्यारोप होता है। तो फिर लगता है अरे मैं तो यहाँ करने मेरे थोड़ा, पर फिर भी वहाँ संभलता है जब कर्तव्य बुद्धि होती है। कर्तव्य बुद्धि ना हो तो आप कोई कर्म नहीं कर सकते। आपको सेवा जैसा कर्म भी घोर लगने लग जाएगा, यदि कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य बुद्धि ना हो तो इसीलिए किसी भी कर्म को हम घोर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे अर्जुन जी की ये वक्तव्य को हमको समझना पड़ेगा, इसलिए इसको व्याख्या थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि इसके आधार पर हम आगे के श्लोक को, तो हमको हर श्लोक के हर शब्द समझ होनी चाहिए, सही सटीक समझ होनी चाहिए। तो फिर अर्जुन जी का प्रश्न ऐसा हो सकता था कि भगवान आप तो बोल रहे हैं कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, और क्या आप मुझे उस श्रेष्ठ कर्म के लिए अधिकारी नहीं मानते हैं? क्या मैं बुद्धि योग के लिए, संन्यास आश्रम के लिए अधिकारी तो नहीं है मुझ में? इस तरह से भी प्रश्न इसको किया जा सकता था। तो उसके लिए यदि अधिकारी होते अर्जुन जी, तो अर्जुन जी युद्ध क्षेत्र में नहीं होते। देखो, युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध का निश्चय हो गया, विदुर जी तो नहीं आए, क्योंकि वो फिर तीर्थ यात्रा में चले गए, वो इसमें नहीं पड़े, उनके अधिकारित्व तो अलग है। तो इसलिए विदुर जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। आप यदि भागवत का श्रवण करते हो तो वहाँ भगवान स्वयं गुरु का अरेंज कर देते हैं, उद्धव जी को खुद भेजते हैं विदुर जी के पास। तो उनकी वो धरातल, बलराम जी युद्ध क्षेत्र में नहीं आए, भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में आए, क्योंकि उनके लिए वो स्वधर्म था। वो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि हस्तिनापुर के राजगादी, उस राज्य की सुरक्षा का भार उन पर था, तो वो वहां पे से संन्यास नहीं ले सकते थे। तो वो युद्ध क्षेत्र में आए, फिर भी उनको मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान के दर्शन करते हुए उनके श्री चरण में वो लीन हो गए। कैसे? अधर्म के साथ थे, दुर्योधन के साथ लड़ रहे थे, पर अपना स्वधर्म निभा रहे थे, इसीलिए वो भी मुक्त हो गए। असल में
हम अपना ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में हमको डाला गया है, उसमें हम अपना कर्तव्य कितना निभाते हैं वो मायने रखता है। यदि कहीं पे चाहे वो मेरे घर वाला भी, घर के जो आदमी है वो भी गलत बोल रहा है तो हम उसको गलत ही बोलना चाहिए। हाँ, यदि किसी संस्था में है, वहाँ फिर जो हमारा जो सही है हमेशा उसके लिए खड़ा रहना, क्योंकि वहाँ हमारी सेवा वही है। फिर वहाँ ये मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है, उसने जो कहा उसको नहीं मानना है, फिर हम कोई सेवा नहीं कर रहे। तो ये सारे जो काम कर रहे हैं ना, असल में हम अपने लिए ही कर रहे हैं। अपने माँ होने का कर्तव्य आप अपने से निभाओ, बाकी जो कुछ हो रहा है वो अलग बात है। अपने पिता होने का कर्तव्य निभाओ, वो मुक्ति का मार्ग है। हमने जो कर्तव्य हाथ में लिया है, यदि हम उसको ठीक से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्ग है, ये जो यात्रा है, हमारी अकेले की यात्रा है। हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही उद्धार कर रहे हैं। भीष्म पितामह वहाँ रहकर भी धर्म युद्ध के विपक्ष लड़कर भी मुक्ति प्राप्त किए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का विधिवत पालन किया। तो यहाँ पे तो अर्जुन जी का जो आक्षेपनुमा वक्तव्य है, तो ये तो फिर भी बोल रहे हैं, पर आगे का श्लोक हम देखेंगे। अर्जुन जी भगवान को थोड़ा सा आक्षेप करते हुए बोलते हैं, मोहयसीब में बुद्धि, मोहयसीब में, मोह मानो ईव लगाते हैं, जैसे थोड़ा सा सखा है ना। हालांकि अर्जुन जी ने द्वितीय अध्याय में बोलते हैं कि भगवान शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं तो शिष्य भाव से आपके शरण में आया हूँ। तब जाके भगवान उपदेश शुरू करते हैं। फिर भी शिष्य भाव से शुरू किए हैं, पर एक बोलना और एक अंदर वो चीज बन जाने में समय लगता है। आगे के प्रश्नों में वो हमको थोड़ा देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे मानो कि सखा की तरह थोड़ा सा आक्षेप करते हुए बोल रहे हैं भगवान, मोह यसीब में, मानो कि मुझे मोहित कर रहे हैं। मोहित कर रहे हैं मतलब मेरे बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं। तो देखो, कोई गुरु को बोल सकता है कि आप मेरे को मोहित कर रहे हो, मैं मोहग्रस्त हूँ, मोह का निवारण करने के लिए गुरु उपदेश कर रहे हैं, और गुरु से ये बोलना कि आप तो मुझे मोहित कर रहे हो, ये तो दुष्टता थोड़ा सा है। पर वहाँ अभी भी सखा बुद्धि बनी हुई है, तो भगवान को बोल रहे हैं मोह ये शिव में आप ईब, ऐसा नहीं कि पूरा आक्षेप कर रहे, बोल रहे मानो कि ईब माने लगता है, मानो कि आप मेरे बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। कैसे मोहित कर रहे हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन। हाँ, व्याम मिश्रेण वाक्येन, आप जो मिश्रित वाक्य बोल के, मतलब एक तो बोल रहे हैं कि बुद्धि योग सही है, वो श्रेष्ठ है, कर्म में भी मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं। तो ये सब बातों से मानो कि मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। व्याम मिश्रित वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तो भगवान तो फिर क्या करे? तो फिर भगवान से अर्जुन जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान आप मेरी बुद्धि को मोहित ना करके तत् एकं वद निश्चित्य, वो एक चीज जो मुझे करना है वो मुझे को बता दीजिए। भगवान ने तो बताया है युद्धाय कृत निश्चय, पर अर्जुन जी अभी मोहग्रस्त है, उनको याद ही नहीं आ रहा है। भगवान ने कर्म के बारे में भी उपदेश किया है, ज्ञान के बारे में भी उपदेश किया है, दोनों का अधिकारित्व का भी बिल्कुल वर्णन किया है कि देखो, हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चा देखो पीएचडी वो बड़ा क्लास है, पर जो 5वीं में पढ़ रहा है उसको 5वीं का भी बताते, पर
भविष्य में वो लक्ष्य भी उसको दिखाते हैं। तो भगवान ने वो लक्ष्य दिखाया है जहाँ पहुँचना है, और ये भी बताया कि आज तुम्हारा धरातल जहाँ है, कहाँ से शुरू करना है। भगवान के वाक्य तो बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि गीता जी जैसा ग्रंथ अद्वितीय है, कोई द्वितीय ग्रंथ ऐसा नहीं है। भगवान के वाक्य में कोई मिश्रित वाक्य नहीं है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। यदि आप कोई भी श्लोक उठा लीजिए, वो अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। भगवान का कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट करे। वो अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट उपदेश, स्पष्ट मैसेज देता है। पर क्योंकि अर्जुन जी का बौद्धिक धरातल अभी उसको पूरा उन्होंने आत्मसात नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको नहीं समझ में आ पा रहा है। और जब हमको समझ नहीं आ पाता है, हम टीचर के बोलेंगे ये तो पढ़ाना ही नहीं जानते हैं, है ना। तो आप पढ़ाना जानते तो क्या मुझे समझ में नहीं आती। तो इस तरह की वाक्य अर्जुन जी बता रहे हैं कि आप तो मिश्रित वाक्य बोल के मेरे बुद्धि को और भ्रमित कर रहे हैं। आप तद एकम बद निश्चित्य, और ये तो और भी हद हो गई। बोल रहे आप पहले निश्चय कर लो, फिर मेरे को बताना। हाँ, एक क्या करना है आप निश्चय करो, फिर मेरे को बताओ। ये दो चीजें मेरे को मत बताओ। तो तद एकम बद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो एक चीज आप निर्धारित, पहले अपने आप निर्धारित करो, फिर मेरे को बताओ। तो फिर भी भगवान तो कृपालु है, गुरु कृपामय होते हैं। जैसे बच्चे 1000 दोष करे तब भी उनको वो उपदेश करते हैं। तो भगवान तो भगवान है। तो यहाँ जो अर्जुन जी के वक्तव्य में बहुत सारी बचपना दिख रही है, सरल है, वो सरलता दिख रही है। तो उनके ये सरल वक्तव्य में तो तदकम बद निश्चित्य ये न श्रेयो हम माप्नुयाम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। हालांकि अर्जुन जी अभी तीसरी बार ये बता रहे हैं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। आपको याद होगा कि पहले अध्याय के जो अंत में बताया कि भगवान मुझे श्रेय का मार्ग बताओ। फिर जब शिष्यत्व ग्रहण किया, मतलब बोले कि साधि माम तम प्रपन्नम, उस समय में भी उन्होंने मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो बताओ। अब फिर बता रहे हैं कि आप जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, ये दोनों में से वो आप मेरे को कृपा करके बताओ। तो ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें मुख्यतः कर्म मीमांसा की गई है, क्योंकि अब भगवान तो अपना उपदेश कंप्लीट कर चुके थे। पर अर्जुन जी की ये स्थिति देख के फिर से उनको अब बाकी सारे जो अध्याय है, सारे जो श्लोक है, भगवान के द्वितीय अध्याय का ही विस्तार है। देखो, अधिकारी के भेद से अब जो उत्तम अधिकारी होता है ना, उसको तो तत्त्वमसि बोल दो, हाँ, तुम ब्रह्मास्मि बोलो, तब भी वो उसको ज्ञान हो जाता है। पर जो फिर थोड़े से कम होते हैं और थोड़ा विस्तार किया जाता है, जो और नहीं पकड़ पाते, एक पाठी बहुपाठी होते हैं ना, तो जैसे हमारे जैसे बहुपाठियों के लिए भी भगवान ने इतने सारे श्लोकों का उपदेश किया है। नहीं तो भगवान के तो एक उपदेश ही काफ़ी है। तो अर्जुन जी भी नहीं समझ पा, हम अर्जुन जी तो हम सबको ही मानो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनकी स्थिति के देखते हुए भगवान फिर आगे उपदेश जारी रखते हैं। और आगे के जो 3 श्लोक में पहले भगवान जो अर्जुन जी का कि आप ज्यायसी चेत कर्मणाम बुद्धि जनार्दनम, तो सांख्य बुद्धि को आप कर्म योग से श्रेष्ठ मानते हैं, इस पर भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। मानो कि मौन सम्मति दे रहे हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है। पर उसके लिए अभी भगवान कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब आगे का श्लोक, पहले वो उसका उत्तर देते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, इतने का ही व्याख्या है, इतने को ही उत्तर दे रहे हैं आगे के 3 श्लोकों में। ये जो मिश्रित वाक्य बोले हैं अर्जुन जी,
उसका उत्तर देते हैं आगे भगवान की। कोई मिश्रित वाक्य हमने कहीं नहीं बताया है, तो उसका पहले भगवान डिटेल में बिल्कुल दोनों को अलग अलग करके समझाते हैं। हाँ, और फिर प्रश्न के अनुरूप ही पूरा अध्याय का उत्तर जाता है, जिसको हम प्रभु कृपा से आगे समझेंगे हर श्लोक को समझते हुए। तो आज ये दोनों श्लोक मुझे उम्मीद है कि अर्जुन जी का प्रश्न हम सबको बिल्कुल सही से समझ में आ गया है। तो अर्जुन जी के धरातल को हमको समझना पड़ेगा, वो जिस स्थिति में है उसको भी समझना पड़ेगा। और हमने इस पर विस्तृत चर्चा इसलिए की क्योंकि वो स्थिति की गलतियों को भी हम देखें कि अर्जुन जी के प्रश्न में कहाँ कहाँ दोष दिख रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटते जाएं या। तो एक बार हम इन दोनों श्लोकों का फिर से अच्छे से पाठ करना सीखेंगे। मुझे लगता है आप में से बहुत जन है जो कि सिद्ध पाठ तो कर ही सकते हैं, पर बहुत जन ऐसे भी है जो कि गीता जी को इतना स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो उनके लिए हर कक्षा में हम अंत में जितना भी श्लोक हमने पाठ किया होगा उसका अच्छे से पाठ भी थोड़ा सा चांटिंग सीखेंगे। तो आज इस दोनों का चांटिंग सब स्पष्ट रूप से सीख जाइएगा, और दूसरी बार ये दोनों थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, पाठ करिए। ज्यायसी चेत कर्मणास्ते, मैं पाठ करूंगी फिर आप बोलिएगा। हम ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। बिल्कुल स्पष्ट है, किसको कहीं पे पाठ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इसका हम थोड़ा सा अच्छे से और एक दो बार घर में भी पाठ करिए। और किसका यदि कोई प्रश्न हो तो कक्षा के बाद पूछ सकते हैं। कक्षा के अंदर हम प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि एक फ्लो में चर्चा होती है, तो उसमें फिर डाइवर्शन हो जाता है कि हम थोड़े से चिंतन प्रक्रिया से हम थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो यदि कहीं पे किसी को ना समझ में आए तो उसको नोट करिए। तो मैं तो ये अनुरोध करूँगी कि एक नोट भी रखिए साथ में छोटा सा, जिसमें यदि कोई शब्द, कोई कुछ परिभाषाएं कभी कभी हम लेते हैं उसको भी आप नोट किया करिए ताकि अपना स्वाध्याय हो सके। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण चरणारविंदाय